नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी का रोड शो। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार में उमड़ा जन सैलाब। मुख्यमंत्री ने दी 63 करोड़ की सौगात। बद्रीनाथ के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में चंदा चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पुजारी की हेराफेरी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की नो एंट्री पर बवाल। प्रशासन के ब्रेक के बाद कांग्रेस का बैकअप प्लान तैयार। अब बन्नू स्कूल मैदान में राहुल भरेंगे हुंकार। और हरिद्वार की सती कुंड जीर्णोद्धार परियोजना पर उठे सवाल। 61 करोड़ में करवाया 5 करोड़ का काम। श्री गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने जांच की मांग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुधवार को चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने रोड शो किया और इस दौरान गोपेश्वर बस स्टैंड से पुलिस मैदान तक सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए 63 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जनता के सामने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां रखी। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था। उनकी सुविधा के लिए कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और अब हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है। मंदिर के भीतर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुजारी दान का पैसा अपने कुर्ते की जेब में रखता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद दान व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ के बाद मनसा देवी मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का वीडियो वायरल। मंदिर के पुजारी ने कुर्ते में रखा चढ़ावे का पैसा। दान व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बद्रीनाथ में चंदा चोरी का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हो गया। चंदा चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने चंदा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप ये वीडियो देखिए। सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे मेन मंदिर में बैठकर एक शख्स चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। पुजारी जैसा दिखने वाला ये शख्स पहले अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है और फिर चुपके से दान का पैसा अपने कुर्ते की जेब में रखता दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि बता दें कि इस फुटेज पर जो तारीख लिखी नजर आ रही है वो साल 2023 की है, यानी 3 साल पहले की। यानी ये पूरा मामला पुराना है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस खबर की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ये मामला नया नहीं बल्कि पुराना है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मनसा देवी मंदिर में कार्यरत महेश दुबे नाम का कर्मचारी है। हालांकि इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में बद्रीनाथ धाम के दान पात्र से कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद मंदिरों में दान प्रबंधन को लेकर लोग सतर्क हो गए। ऐसे माहौल में मनसा देवी मंदिर का ये वीडियो सामने आने से लोगों के बीच चर्चा और तेज हो गई है कि क्या मंदिरों में दान व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर के प्रमुख महंत रविंद्रपुरी ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया था। नए ड्रेस कोड में कुर्ते की जेब हटाई गई। इस फैसले को दान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में पुराना वीडियो सामने आने के बाद इस फैसले को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई है और मंदिरों में चढ़ावा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिन प्रेस क्लब में गणेश गोदियाल के लगाए आरोपों पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार किया है। हेमंत द्विवेदी का कहना है कि गणेश गोदियाल ने अपने कार्यकाल में मंदिर समिति को लूटने का काम किया और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। लेकिन गणेश गोदियाल के कार्यकाल में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसकी जांच करवाई जाएगी। वहीं हेमंत द्विवेदी के इन आरोपों का गोदियाल ने भी जवाब दिया है। गोदियाल का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है और हेमंत द्विवेदी की बद्रीनाथ में डिबेट चुनौती को भी वो स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। आप कानून, अरे मैं पूरी बात तो बताने दो पूरा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया। मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूँ, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूँ। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैंने तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है, और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा। अच्छी बात है, पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे। राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम से पहले ही सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की परमिशन न मिलने के कारण कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। अब परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल में राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष को इस कार्यक्रम से डर लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के दौरे से पहले गरमाई सियासत, वेन्यू को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस का तंज, कार्यक्रम से डरी सरकार। ये तस्वीरें हैं देहरादून के परेड ग्राउंड की, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण कांग्रेस को बैकफुट पर आते हुए स्थान बदलना पड़ा। बीती रात कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन इस जद्दोजहद के बावजूद प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी। बीती रात कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन इस जद्दोजहद के बावजूद प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को करने की परमिशन नहीं दी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम से सत्ताधारी पार्टी डर चुकी है। अनुमति मिलने के बाद उसको निरस्त करना, सीधे जो है कांग्रेस के कदमों को रोकना। ये जो सरकार है, इन्हें ना तो लोकतंत्र पर विश्वास है और ना ही देश के संविधान पर विश्वास है। और जो सरकार लोकतंत्र को भी ना मानती हो और हमारे संविधान को भी ना मानती हो, तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार के खिलाफ राहुल जी बिगुल फूकेंगे। और हम कहना चाहते हैं सरकार से, निकट भविष्य में सरकार को कांग्रेस के जाबाज साथियों का मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के कार्यक्रम पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि छात्रों की गूंज कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा है। स्थल विवाद से ध्यान भटकाना कांग्रेस की पुरानी चाल रही है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और ये भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन का काम रहता है
और ये भी सच है कि उत्तराखंड के छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। भट्ट जी की नज़र में तो घिसा पिटाई होगा। उनके लिए तो छात्र युवा केवल नारे लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, चंदा उगाही के लिए, इसी के लिए उनका नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, उससे जो घोर निराशा पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर है, राहुल गांधी उसके बारे में चिंतित है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों देश भर में छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं। राजस्थान के कोटा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो पूरे देश भर में चल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले ही सियासी पारा हाई हो गया है। वेन्यू को लेकर चले हाई वोल्टेज ड्रामे ने देश भर का ध्यान खींच लिया। फिलहाल कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन स्थान बदल चुका है। परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या इसका कोई असर कार्यक्रम पर पड़ता है या फिर कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश भर में पार्टी के नेता छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संवाद कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर रुड़की और रुद्रपुर से आई तस्वीरें देख रहे हैं। बता दें कि रुड़की में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन और विधायक वीरेंद्र जाती ने युवाओं से 17 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने की अपील की। उधर रुद्रपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने बड़ी संख्या में छात्रों से आने का आह्वान किया। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा। अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतरे हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का नाम है और ये सेकंड फेज का कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम माननीय राहुल गांधी जी का आपने कोटा में राजस्थान में देखा, किस तरीके से युवा और उनके माँ बाप सब वहां पे आए उनको सुनने के लिए। हमारा मानना ये, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि युवा हमारे भविष्य है, इतने 100 पेपर लीक हो चुके हैं, किसी पेपर लीक में किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश में क्या नाम है प्रदर्शन हो गए, आज तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। हरेला पर्व के मौके पर उद्यान विभाग ने निःशुल्क फलदार पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी संख्या में किसानों और आम लोगों को फलदार पौधों के साथ ही सगंध और औषधीय प्रजातियों के पौधों को वितरित किया। उन्होंने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए हरेला को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरेले के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। हरेला हमारा पारंपरिक त्यौहार है और वर्षों से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के माध्यम से 3 करोड़ वृक्षों के रोपण का संकल्प लिया है, वहीं मेरे विभाग ने 10 लाख फलदार वृक्ष, 50,000 रेशम और 50,000 चाय के पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रदेश भर के साथ ही नैनीताल जिले में भी हरेला पर्व को लेकर उत्साह है। जिले के डीएसबी परिसर में स्थित वनस्पति विज्ञान विभाग ने लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया है। इस मौके पर विभाग के अध्यक्ष ललित तिवारी ने कहा कि हरेला अच्छी फसल, सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है और 10 दिन पर जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी खुशहाली आएगी, ऐसा माना जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें ये शुभ दिन में ये काटा जाता है और सभी के आशीर्वाद स्वरूप कान के ऊपर रखने की इसको परंपरा है। रुद्रपुर विधानसभा के बरिराई और सुंदरपुर गांव के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा पहली बार इस ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री प्रदीप बत्रा ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताई और दावा किया कि तीसरी बार भी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री समय में आ गया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री समय देंगे उसका उद्घाटन भी होगा। रुद्रपुर का बस स्टैंड बनेगा, शिक्षा का भी होगा और जल्दी सभी कार्य जो है धरातल पर उतरेंगे। दिनेशपुर गुलाबोद जो ये क्षेत्र है, बहुत आकांक्षा, यहाँ पर बस कोई बस नहीं होती है।
कब तक चालू है? बहुत जल्दी चालू होगी। अधिकारी बुलाया हुआ, जहाँ भी बसें चलेंगी, नई बसें हम लोग खरीद रहे हैं और सभी रूट पे गाँव को जोड़ने वाली सभी बस बहुत जल्दी चलने वाली है। के प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा जी आज रुद्रपुर के प्रवास पर है। जन जन की सरकार 5 वर्ष से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार हुआ है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा अनेक विकास योजनाएं की गई हैं। तो आज एक ग्रामीण सुंदरपुर में भी 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हमारे प्रभारी मंत्री जी ने किया है। तो ये जो विकास की गंगा बह रही है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वह आगे बढ़ती जा रही है और आज पूरा ग्रामीण क्षेत्र बड़े उत्साह के साथ आया। मैं उनका आभार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने काशीपुर की तरक्की की बुनियाद रखी, लेकिन आज उसी शहर में कांग्रेस का वजूद तिनके की तरह बिखर रहा है। आखिर क्या वजह है कि अपार जनाधार होने के बावजूद ना तो यहां कांग्रेस का मेयर जीत पा रहा है और ना ही विधायक? क्या पार्टी को जनता ने नकारा है या फिर अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है? काशीपुर कांग्रेस के अंदरूनी चक्रव्यूह का राज क्या है, जिसने संगठन को भीतर से खोखला कर दिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। काशीपुर में क्यों बिखर रहा कांग्रेस का वजूद? क्या जनता ने नकारा या अपनों का नहीं सहारा? काशीपुर कांग्रेस में क्या है अंदरूनी चक्रव्यूह का राज? काशीपुर विधानसभा सीट, जहां कभी कांग्रेस की नीतियों और विकास कार्यों का डंका बजता था, जनता को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन मुहैया कराने का श्रेय आज भी लोग कांग्रेस के दौर को ही देते हैं। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इतने बड़े इतिहास के बाद भी आज काशीपुर में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वजह साफ है, कांग्रेस के भीतर ही बैठे कुछ आस्तीन के सांप, संगठन में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ नेता जो हाईकमान को लगातार गलत फीडबैक देते हैं और केवल चरण वंदना या अपनी नजदीकियों के दम पर अयोग्य लोगों को जिम्मेदारियां दिलवा देते हैं। नतीजा ये है कि जिन्हें दायित्व मिलता है उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं बल्कि उन आकाओं के प्रति होती है जिन्होंने उन्हें कुर्सी दिलाई है। यही वजह है कि चुनावी रण में कांग्रेस को हर बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अब जहाँ तक ये प्रश्न उठता है कि भाई कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, ठीक बात है, विगत 25 वर्षों से हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती रही है, संगठनात्मक गलतियाँ रही हैं और संगठनात्मक गलतियाँ भी रही हैं। थोड़ा हम ये भी कह सकते हैं कि नेतृत्व भी हमारा कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, नीतियों में दोषी रहे हो कि हमने सही व्यक्ति का चयन सही स्थान पर नहीं किया, तो उसके कारण भी सीट रहा है। क्योंकि अगर उपयुक्त सही समय पर सही व्यक्ति का चयन करते हुए सही व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी विजयी नहीं होगा, जीतेगा। भीतरघात की कहानी सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं है। मीडिया से दूरी, जनता से दूरी और आपसी गुटबाजी ने काशीपुर कांग्रेस को एक बंद कमरे की राजनीति में समेट दिया है। स्थिति ये है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अगर कोई जनहित का प्रदर्शन करना हो तो उसमें भी कांग्रेसियों की आपसी फूट सड़क पर आ जाती है। इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद नेता एक साथ एक मंच पर खड़े होने से कतराते हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब भी मेयर या विधायक के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं तो हारने के बाद वो जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। और रहा आपकी बात कि काशीपुर में कांग्रेस ने क्या दिया है, आज यदि काशीपुर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल कांग्रेस की देन है। यहाँ का LD भट्ट वो कांग्रेस के देन है, जो पहले विधायक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उसके लिए जमीन दी थी। आज जिसकी वजह से यहाँ रोजगार मिल रहे हैं वो इंडस्ट्री नारायण दत्त तिवारी की देन है। ये बस अड्डा जो उत्तराखंड का नंबर 2 का बस अड्डा था सिक्किम से, उसमें बसें चलती थी, आज वो तबाह हो गया इस सरकार में। इसके अलावा पहले यहाँ छोटी लाइन हुआ करती, बड़ी लाइन तिवारी जी की देन है। यहाँ पर जितने वो ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिग्री कॉलेज है, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी की देन है। और इतना बड़ा स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए, और आज स्टेडियम का यह हाल है। अब वक्त बेहद कम बचा है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते काशीपुर की इस जमीनी हकीकत पर विशेष ध्यान नहीं दिया, धोखेबाज चेहरों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया और संगठन को एक मंच पर नहीं लेकर आए, तो वो दिन दूर नहीं जब काशीपुर से कांग्रेस का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।
हरिद्वार में श्री गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने सतीकुंड पुनरुद्धार परियोजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अशोक त्रिपाठी का दावा है कि जिस कार्य की वास्तविक लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, उसे 61 करोड़ रुपए में स्वीकृत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीपीआर, ठेका प्रक्रिया और कार्यदायी संस्था के चयन में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। वहीं अशोक त्रिपाठी ने कुंभ मेला अधिकारी पर भी धमकी देने का आरोप लगाया। जांच होनी चाहिए उसकी, और ये तय होना चाहिए कि उसका पुनर्निर्धारण हो, उसकी डीपीआर दोबारा से बने, उसका एस्टिमेट दोबारा से बने, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो आर्किटेक्ट हैं बनाने वाले उसको, उसमें सरकार के अतिरिक्त बाहर से भी हों और खासतौर से हरिद्वार के हों। हरिद्वार में कारगिल विजय दिवस के आयोजन की तैयारियां चल रही है। बुधवार को अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि, गार्ड ऑफ ऑनर, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान सहित तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस साल कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, लिहाजा जिले में 26 जुलाई से पहले खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। दिनांक 26 जुलाई को हमारा शौर्य दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी पूर्व सैनिक और जो हमारे शहीद हैं उनके परिजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो हमारा कलेक्ट्रेट का सभागार है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होना है और सभी को हम इसमें सम्मानित करेंगे। देखिए, लगभग हमारे जनपद में लगभग जो शहीदों के आश्रित हैं और सैनिकों को मिलाकर जो आने वाले लोग हैं, लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पे आएंगे और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यालयों की तरफ से किए जाने हैं और इसके अतिरिक्त जो परिजन हैं उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। स्मार्ट मीटर को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता ललित जोशी ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है। उधर रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं स्मार्ट मीटर, बिजली कटौती और ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं और इसे लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव उन्होंने किया, जिस पर विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया। स्मार्ट मीटर ये जो घोटाला नहीं है, जो डकैती पड़ रही है, जो ये इनविजिबल दाऊद जो ये उगाही कर रहा है और पिछले 1 साल से खरबों रुपए की उगाही कर चुका, उस ऐसे इनविजिबल दाऊद, एक दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, एक दाऊद हिंदुस्तान में दिख नहीं रहा है। भाई इनके जवान गौ चर्बी चढ़गी, इनके अगर 8 दिन में नहीं तो देन आई विल डू समथिंग क्रिएटिव। इनकी सबसे पहले संपत्ति की जांच की मांग करूंगा, इनकी शिकायतें करूंगा जहां जाऊंगे और इनके फर्जी बिलों के मेरे पास सबूत है। जो है देव जी से, राजेंद्र चौधरी जी से 2-3 दिन से वार्ता चली रही थी, तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपके कार्यालय में आएंगे और इस तरह से धरना देंगे और जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो बातें तो मुझे जो है कल पता चल गई थी, क्योंकि कल मेरी सारी बात हो चुकी थी इसमें। तो एक मांग तो यही थी कि इस समय जो है उमस का मौसम है, बिजली की जो है लोगों को ज़्यादा समस्या आ रही है। रुड़की के पिरान कलियर स्थित साबिर पाक की दरगाह में अंजुमन खुदाम आस्ताना साबिर पाक समिति के गठन पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि समिति का गठन बिना दरगाह प्रशासन की अनुमति के किया गया। बता दें कि आरटीआई के जरिए खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये हमारा संज्ञान में आया है कि उन्होंने एक अपने तरफ से सोसाइटी किया है और सोसाइटी का क्या क्या प्रोसीडिंग हुआ है उसका भी तरीके से तसल्ली से जांच किया जाएगा और साथ में हमारा दरगाह कर्मचारी उससे कोई शामिल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका भी जांच में जांच पता जांच के उपरांत कुछ भी मिल जाता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की। रुद्रपुर में तराई विकास संघ का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव में 13 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 10 निदेशक निर्विरोध चुने गए, जबकि 3 सीटों पर हुए मतदान में गोपाल सिंह बोरा समर्थित टीम ने जीत हासिल की। इस मौके पर राज्य सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष दान सिंह रावत ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों का आभार जताया, साथ ही नई टीम को शुभकामनाएं दी। विभिन्न क्षेत्रों की जो शीर्ष संस्थाएं हैं, जैसे क्रिप्को है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यूसीएफ है, रेशम फेडरेशन है, उपभोक्ता संघ है, पीसीयू है, उनके लिए प्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित होके गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से सहकारिता विभाग और भारतीय जनता पार्टी के और सभी सहकार
दलों से उठ करके भी सभी दलों के लोगों ने मिलकर के इसमें प्रतिभाग किया है और संयुक्त रूप से ये निर्वाचन हुआ, जिस निर्वाचन में 10 डायरेक्टर 13 में से निर्विरोध निर्वाचित हुए। 3 सीटों पर निर्वाचन हुआ, तीनों गोपाल बोरा जी की टीम से जो लड़ रहे थे वो भारी मतों से विजयी हुए। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ी यात्रा के मद्देनजर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को विशेष निर्देश दिए हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में भी रूट पर मेडिकल कैंप, पेयजल और विश्राम स्थल बनाए जा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार को जोन में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य भर में कांवड़ पटरी की मरम्मत और साफ सफाई का काम भी अंतिम चरण में है। वहीं केंद्र से सीआरपीएफ की 25 कंपनियों की मांग भी की गई है। कांवड़ यात्रा की जो तैयारी जनपद स्तर पे की जाती है, उसमें 4 जनपद संलग्न होते हैं, कांवड़ यात्रा में प्रभावित होते हैं। यद्यपि कांवड़ यात्री जो है वो गंगोत्री तक भी जाते हैं, लेकिन यह है कि बहुत कम संख्या होती है। भारी संख्या जो है हरिद्वार में और पौड़ी जनपद के नीलकंठ क्षेत्र में जाते हैं लोग। तो वहाँ मैंने भ्रमण कर लिया है सभी जगह पर जहाँ कांवड़ियों का मूवमेंट होता है, और इस संबंध में जनपद स्तर पर पूरी तैयारी की जा रही है। इस बार की जो हमारी कांवड़ की जो तैयारी है वो अभी हमारी चल रही है, और जो संबंधित जो ज़िले हैं जिसमें कि कांवड़ का जो सबसे विशेष जहाँ पे कांवड़ का आयोजन होता है हरिद्वार, और उसके साथ साथ जो ऋषिकेश का एरिया है और लक्ष्मण झूला का एरिया है, बाबा नील कंठ का जो मंदिर में भी भारी संख्या में कांवड़िए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये जितने भी हमारे जो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, इनमें सारे संबंधित कप्तानों से इनकी फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो रेंज को प्राप्त हो गई है, और रिक्वायर्ड संख्या में जो फोर्स इन्होंने डिमांड की है उसको भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। दरअसल युवक के साथ देहरादून बाईपास रोड पर बाइक सवार 5 लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत गंगनहर कोतवाली से की तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर में लक्ष्य देगा मेरे पे मैं बाइक बता, मेरे पीछे 2 बाइक आई, जिसपे एक पे 3 आदमी थे, एक पे 2 आदमी थे। उन्होंने आके मेरे आके ब्रेक मार दी, उन्होंने मुझे लुटा, मुझे मारा, बहुत मारा। मेरे जो कैश था 23,000 रुपये वो लिए, और वो फिर उधर ही उसी तरफ चले गए। कल रात से तहरीर दे रखी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस काम से गए थे और कहाँ पे गए? वहाँ पे दुकान है मेरी, मैं दुकान पे था अपनी, मेरे टेंट का काम है वहाँ पे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी का रोड शो, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार में उमड़ा जन सैलाब। मुख्यमंत्री ने दी 63 करोड़ की सौगात। बद्रीनाथ के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में चंदा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पुजारी की हेराफेरी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की नो एंट्री पर बवाल, प्रशासन के ब्रेक के बाद कांग्रेस का बैकअप प्लान तैयार। अब बन्नू स्कूल मैदान में राहुल भरेंगे हुंकार। और हरिद्वार की सतीकुंड जीर्णोद्धार परियोजना पर उठे सवाल, 61 करोड़ में करवाया 5 करोड़ का काम। श्री गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने जांच की मांग।